नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरदोई में बोले शिवपाल यादव भाजपा हटेगी और अखिलेश बनेंगे यूपी के सीएम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लगातार छापेमारी, अखिलेश बोले इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के सहयोगी दल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भाजपा नेताओं की सरकारी खर्च वाली रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। हरदोई में बोले शिवपाल यादव भाजपा हटेगी और अखिलेश बनेंगे यूपी के सीएम। जी हाँ दोस्तों, यूपी के हरदोई जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सुप्रीमो शिवपाल यादव ने कहा कि उनके और अखिलेश यादव के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में बीजेपी को हटाकर जनता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव आया है तो छापेमारी की जा रही है। यदि बड़े उद्योगपतियों के घर से अगर शुरुआत होती तो अब तक बहुत सा काला धन सामने आ जाता। हरदोई के बिलग्राम कस्बा निवासी प्रसपा नेता राजेश यादव के घर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह जान चुकी है कि जनता उनके खिलाफ है। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता महंगाई व भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा परेशान है। सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है और कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जनता ने मन बना लिया है कि अब की अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए छापेमारी शुरू कराई गई है, वो भी तब जब चुनाव आ गया है। शिवपाल यादव ने कहा कि 7 साल में काला धन नहीं आया, लेकिन अब चुनाव के दौरान कन्नौज व आसपास के जिलों में ही छापेमारी की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लगातार छापेमारी, अखिलेश बोले इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के सहयोगी दल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन के अफसर आजकल बीजेपी की सभा करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई के अफसर बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। एजेंसियां ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं और पार्टी ने इन्हीं से गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच हो सकते हैं। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इनमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 63% से ज्यादा महिलाएं थीं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% रहा। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सका। इसके अलावा प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। भाजपा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भाजपा नेताओं की सरकारी खर्च वाली रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं की सरकारी खर्चे पर होने वाली रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बड़ी रैली पर रोक लगाने और छोटी सभाओं, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग व डोर टू डोर कैंपेन किए जाने की जरूरत भी बताई है। यह जानकारी पार्टी नेता पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा मोना व नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा ने कहा कि भाजपा नेता सरकारी खर्च पर रैलियां करने के साथ ही असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। उन्होंने अमेठी में अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ हिंसा की घटना पर कहा कि प्रदेश में हर दिन महिलाओं के खिलाफ औसतन 135 अपराध हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने महिला सुरक्षा फंड का 79% धन महिलाओं के हित में न खर्च कर सिर्फ झूठे प्रचार में बर्बाद कर दिया। उन्होंने पीड़ित बच्ची व परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किए जाने को भाजपा सरकार की तानाशाही बताया। वहीं पूर्व राज्यसभा सदस्य पीएल पुनिया ने कहा कि दलितों व महिलाओं पर सर्वाधिक हिंसा यूपी में हो रहा है। इसका कारण अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी की पीड़ित बच्ची से फोन पर बात कर दोषियों को सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आदित्यनाथ सरकार पूरे 5 साल पीड़ितों को धमकाकर अपराधियों को बचाती रही और घटनाओं पर पर्दा डालती रही। अमेठी की घटना भी उसी का दुष्परिणाम है। तो पूर्व मंत्री व मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े सरकार के अपराध नियंत्रण के झूठे दावों को बेनकाब कर रहे हैं। महिला अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में स्कूल बस भेजने पर बवाल, प्रिंसिपल अभिभावक का ऑडियो वायरल। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा में स्कूल बस भेजने पर बवाल मच गया। शुक्रवार को बरेली के तमाम शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सके। इससे खफा एक अभिभावक ने फोन कर प्रिंसिपल से नाराजगी जताई। फोन पर हुई बातचीत में प्रिंसिपल ने बताया कि एसडीएम साहब का फोन आया था, उन्होंने रैली में बस भेजने को कहा था। इस पर अभिभावक ने कहा कि एक पार्टी की रैली के लिए स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, यह तो काफी गलत है। मैंने भी भाजपा को वोट दिया था और आगे भी दूंगा, मगर बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। इस पर प्रिंसिपल ने भी सहमति जताई। यह ऑडियो कुछ देर बाद ही वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि एसडीएम बहेड़ी ने ऐसी कोई कॉल न करने की बात कही है। सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएम को भाजपा का जिलाध्यक्ष बताया है। प्रशासनिक अफसरों पर सत्ता के लिए काम करने का आरोप लगाया है। इसके कुछ देर बाद ही बरेली में एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में शुक्रवार को बरेली की बहेड़ी विधानसभा में आयोजित जनविश्वास यात्रा के लिए एसडीएम पर शिक्षण संस्थान की बसों को भेजने का आरोप लगा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में अब रोजाना होंगे 1 लाख कोरोना टेस्ट, सीएम हेमंत का निर्देश, पिकनिक स्थलों पर न हो अधिक भीड़। जी हां दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। साथ ही अधिकारियों से पिछले 1 सप्ताह में कोरोना संक्रमण मामलों में वृद्धि की अद्यतन जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने नए साल को लेकर वाटरफॉल, पार्क, पिकनिक स्पॉट, मंदिर आदि जगहों पर कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीड़भाड़ वाले सभी जगहों पर कोरोना टेस्ट ड्राइव चलाएं। समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि हजारीबाग एवं बोकारो जिला में कोरोना जांच के आंकड़ों के अनुसार कम टेस्टिंग और ज्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों जिलों में कोविड-19 जांच में तेजी लाने एवं संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अभी राज्य में हर दिन करीब 35,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग ऐसी व्यवस्था जल्द बनाए जिससे हर दिन 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच कोरोना टेस्ट हो, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के सभी पहलुओं का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार ठोस कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 जनवरी तक राज्य में 100% वयस्क लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है उनका ससमय दूसरा डोज भी लगे, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है उनका कम से कम पहला डोज लगे, यह सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। कहा कि अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड इत्यादि महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे, इसकी तैयारियों का निरंतर मॉनिटरिंग करें। यूपी, अखिलेश बोले, विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें तेज, भाजपा का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, डरी सहमी भाजपा विपक्ष के प्रति असहिष्णु और आक्रामक होती जा रही है। विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें भी तेज हो रही हैं। भाजपा से त्रस्त जनता पूरी तरह विपक्ष के साथ खड़ी है। उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा राज में युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा शासन में 4 लाख नौकरियों और 1 करोड़ रोजगार का सच सामने आ चुका है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। प्रदेश में 2018 से जारी 68,500 एवं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में एससी व ओबीसी के आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। शिक्षक भर्ती के प्रदर्शनकारियों की गर्दन पर हाथ डालने वाले प्रशासन को प्रदेश के बेरोजगार युवा 2022 में जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पिछड़ों के साथ छल किया है। आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती क्योंकि भाजपा का बुनियादी चरित्र सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। गरीब, किसान और श्रमिक उसकी प्राथमिकता में नहीं है। उनका सिर्फ पूंजी घरानों और कॉर्पोरेट दुनिया से ही वास्ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग से बोली कांग्रेस, कोरोना के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स मोदी सरकार से करें मंथन, पार्टियों से नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कोविड-19 की स्थिति पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श करे, सरकार से आंकड़े मांगे और 5 राज्यों में चुनाव कराने के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेना कि दंतविहीन बाघ की तरह काम करे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की लखनऊ में की गई इस टिप्पणी पर सभी राजनीतिक दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने का समर्थन किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के बारे में विवरण मोदी सरकार के पास है।
न कि राजनीतिक दलों के पास। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है। सुरजेवाला ने यहाँ एक बयान में कहा, एक दंतविहीन बाघ की तरह काम करने के बजाय निर्वाचन आयोग को मोदी सरकार से डेटा मांगना चाहिए। इसे सभी पार्टियों के साथ साझा करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों, विषाणु विज्ञानियों से सलाह लेनी चाहिए और स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। सुरजेवाला ने आगे कहा, चुनावों की संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की है। कांग्रेस नेता ने निर्वाचन आयोग से कहा कि कोविड-19 का देशव्यापी डेटा, इसके प्रसार, दोगुना होने का समय, जीनोम अनुक्रमण के परिणाम और ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ टीके के प्रभाव से संबंधित आंकड़ा मोदी सरकार के पास है, न कि राजनीतिक दलों के पास। सुरजेवाला ने कहा कि क्या निर्वाचन आयोग को पता है कि 47.95 करोड़ भारतीयों को अभी टीके की 59.40 करोड़ खुराक दी जानी है। उन्होंने कहा, बुजुर्गों और 15-18 साल के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के वास्ते नई जोड़ी गई श्रेणियों में अतिरिक्त 25.70 करोड़ लोगों को 35.70 करोड़ खुराक की आवश्यकता होगी। ओमिक्रॉन के आने के साथ हमें 95.10 करोड़ खुराक की आवश्यकता है।